अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ एक्टिविटी 2 कंप्लीट हो गई है। लेसन नंबर 9 की अब है एक्टिविटी 3। उसमें क्या है, डिवीजन करना है, डिवाइड करना है और कोशेंट निकालना है। तो हम कैसे करेंगे डेसिमल्स का डिवाइड? देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे रफ पे। ठीक है, जस्ट वेट। देखो बेटा, जब हम ये डेसिमल नंबर हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, वो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो डेसिमल नंबर है वो होल नंबर में लिखेंगे, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के बदले 1, डेसिमल प्लेसेस के बदले 0। तो ये बन गई एक फ्रैक्शन इसकी। अब क्या करेंगे, अपना डिवाइड यहाँ पे है, इसको डिवाइड में 1 है। ठीक है, जब हम ट्रांसपोज करते हैं, जब हम डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीपल में, किस में, डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीपल, जो दूसरा फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल होता है, लेकिन इसमें कुछ भी डिवाइड में नहीं है, तो 1 हम लिख सकते हैं डिवाइड में, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 10 10 ही, 10 डिवाइड बाई 1 10 ही होता है। तो जब हम मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे इसको डिवाइड को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल बनेगा। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कैसे। ठीक है, या आपस में हम मल्टीपल करते हैं। ठीक है, ऊपर वालों या नीचे वालों को मल्टीपल वैसे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब 2 5 मल्टीपल जब होता है आपस को मल्टीपल करना है, ऊपर वालों को ऊपर से, नीचे वालों को नीचे से। 2 5 7 1 7 5 को मल्टीपल करेंगे 1 से, 100 इंटू 10,000। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस इससे डिवाइड करना है इसको। एक तरीका ये है, 2575 से डिवाइड करना है 1000 से। 1000 इंटू 2 2000। ठीक है, बचा कितना, 575। ऊपर पॉइंट चढ़ेगा, नीचे 0 आएगा। 1000 इंटू 5 5000। बचा कितना, 750। अब पॉइंट चढ़ा ऊपर, नीचे डायरेक्टली 0 आएगा। 1000 इंटू 7 7000। बचे कितना, 500। अब डायरेक्टली नीचे और एक 0 आएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी हमने चढ़ाया ऊपर। 1000 इंटू 5 5000। लेकिन यहाँ पे 0, तो इसका आंसर हमें ये है। लेकिन हम कैसे करेंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। हाँ, अगर हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में, जैसे डेसिमल को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, तो इस 1 के बदले हमें पॉइंट डालना है ऊपर। जो होल नंबर होता है ऊपर न्यूमरेटर होता है, उसमें पॉइंट डालना होता है। और कहाँ पे, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने डेसिमल प्लेसेस रखने हैं। कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। 575 और डेसिमल प्लेस यहाँ पे, और जो होल नंबर है होल पार्ट वो इधर चले। ये कैसे किया मैंने, 1 के बदले हमने डेसिमल प्लेस दबाया, और ज़ीरोज़ के बदले डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे 1 के बदले डेसिमल पॉइंट, ज़ीरोज़ के बदले डेसिमल प्लेसेस। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। आपको ऐसे आएगा करना तो ऐसे करना, ऐसे आएगा करना तो ऐसे करना। ठीक है, अब है जी पार्ट इसी का, 30.6 डिवाइड बाई 100। पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 306 डिवाइड बाई 10। यहाँ पे डेसिमल प्लेस एक ही है तो 10 डिवाइड बाई 100। 100 को कुछ नहीं है डिवाइड में, तो 1 लिखेंगे। कन्वर्ट करेंगे इसको मल्टीपल में, 30 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 306 डिवाइड बाई 100 इंटू 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे देख लेना, 3 ज़ीरोज़ हैं और ऊपर 3 जीरो डेसिमल प्लेसेस आएंगे। 1 2 3 3 डेसिमल प्लेसेस, उसके बाद पॉइंट, और 1 के बदले पॉइंट। जब कुछ नहीं होता है यहाँ पे तो हम 0 लिख सकते हैं। 0.306 आंसर आएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, 306 को डिवाइड किसे, 1000 से। यहाँ पे तीन तीन डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, नहीं होगा। 306 छोटा है तो पॉइंट चढ़ाएंगे ऊपर, डायरेक्टली नीचे 0 आएगा। फिर 1000 इंटू 3 3000। बचे कितना है, 60। पॉइंट तो ऑलरेडी चढ़ा ऊपर, नीचे 0 आएगा। अभी भी कुछ नहीं होगा, तो 3000 इंटू 0 0, 600 माइनस 0 600। अब पॉइंट चढ़ा ऑलरेडी ऊपर, नीचे 0 हम ला सकते हैं। 1000 इंटू 6 6000। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमें फाइंड द कोशेंट। अब क्या है, अभी तक 10 100,000 था, अब है 20 समथिंग 8,400 है, वही डिवाइड बाई 20। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको, 274 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में 1 और 2 zeros, डिवाइड बाई 20 को कुछ नहीं है, डिवाइड में 1 लिखेंगे। 274 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 20। तो 274 को इंटू करेंगे 1 से, 274 ही आएगा, 20 इंटू 100 2000। ठीक है, अब 2000 से डिवाइड करना है किसको, 270। यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऐसे बाय डिवीजन मेथड, या यहाँ पे वो फॉलो नहीं होगा, समझ आया, यहाँ पे फॉलो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 110,010 नहीं है, लेकिन इसको खाली इस तरीके से करना है, सॉरी मैंने बोला था तो। ठीक है, अब 2000 से करेंगे डिवाइड, तो 2 यहाँ पे 3 ही डिजिट है, यहाँ पे 4 हैं, तो हम पॉइंट चढ़ाएंगे ऊपर, नीचे 0 आएगा। ठीक है, 2000 इंटू 1 2000, बचा कितना 740, 2740 में से माइनस 2740। ठीक है, अब ये 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 हैं, तो ऊपर ऑलरेडी हमने 0 चढ़ाया, तो हम क्या करेंगे, नीचे 0 ला सकते हैं क्योंकि पॉइंट चढ़ाया ऊपर। 2000 इंटू 3 6000, बचा कितना 0 0 4 एंड 1। ठीक है, इससे छोटा है ना 1400, 2000 से छोटा है। अब क्या करेंगे, अब और एक 0 चढ़ा सकते हैं हम नीचे क्योंकि डेसिमल पॉइंट तो ऑलरेडी चढ़ा है। 2000 इंटू 7 14,000, तो 0, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ अब, 0.137। समझ आया। ये अगर आप बुक पे देखोगे 0.130 कहाँ से आता है, तो हम पहले अगर छोटे नंबर होते हैं यहाँ पे 3 डिजिट से आए तो हम करते हैं 2000 इंटू 0, यहाँ पे 0 आता है, अब उसके बाद पॉइंट लाते हैं, तो वो ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। ठीक है, अब है इसी का बी पार्ट, 42.8 डिवाइड बाई 100, नहीं 400। यहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शन में बनाना है, 428 डिवाइड बाई 10 क्योंकि डेसिमल प्लेस एक ही है, डिवाइड बाई 400 डिवाइड बाई 1। 428 डिवाइड बाई 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 400, रेसिप्रोकल 428 डिवाइड बाई 400 इंटू 10 4000। यहाँ तक किया बेटा हमने। अब 4000 से डिवाइड करना है किसको, 428 डिवाइड बाई 4000। 428 को डिवाइड करना है 4000 से, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 ही है, तो ऊपर हम पॉइंट चढ़ाएंगे, नीचे 0 आएगा। 4000 इंटू 1 4000, बचे कितने 280, अब भी छोटा है तो हम डायरेक्टली अब नीचे 0 ला सकते हैं। ठीक है, जब तब भी छोटा होगा तब हमें 0 से करना है, या अगर हम यहाँ पे ही 0 1 चढ़ाएंगे, 2 0 चढ़े ना कंटिन्यू, तो ऊपर 0 चढ़ा है, तो हम करेंगे 4000 इंटू 0, 4000 इंटू 0 0, अब माइनस क्या होगा, अब हम पॉइंट चढ़ा सकते 0 चढ़ा सकते हैं इधर। 4000 इंटू 7 4 7 28, तो 28,000, तो 0 आया रिमाइंडर, तो हमें आंसर क्या है 0.107। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्वोशंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे है 20.4 डिवाइड बाई 6। पहले 10 100,000 था, फिर 200 800 700, अब है 25 6 10 सॉरी 10 नहीं 45 3, इनमें से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनाएंगे उसको, 204 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 1, इसको कुछ भी डिवाइड में है। 204 डिवाइड बाई 10 जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, मल्टीपल कन्वर्ट करते हैं रेसिप्रोकल, 1 डिवाइड बाई 6, 204 इंटू 1 204 ही आएगा, 10 इंटू 6 60। अब 60 से डिवाइड करना है किसको, 204 को। 60
60 इंटू 3 180, ठीक है। बचे कितने 4, 10 में से 8 2, ठीक है। अब छोटे हैं यहाँ पे तो पॉइंट ऊपर चढ़ाया गया, यहाँ पे नीचे 60 इंटू 4 240 तो रिमेंड, तो इसका आंसर हमें क्या है 3.4, ठीक है। सेम ऐसे ही है, हाँ। जिसको कोई पार्ट नहीं आएगा मुझे बोल देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कौन सा पार्ट है, जी पार्ट देखना, मैं दिखाऊंगा आपको। 0.108 डिवाइड बाई 0.09। पहले फ्रैक्शन बनाएंगे इसको, तो फ्रैक्शन में क्या होता है 108 लिखेंगे हम डायरेक्ट। अगर हम 0 भी लिखेंगे तो 0 का वैल्यू ही नहीं लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो इसलिए हम नहीं तो नीचे क्या आएगा 1 3 डेसिमल प्लेस है 3 0 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी है डेसिमल्स में तो 9 हम डायरेक्ट लिखेंगे, डेसिमल प्लेस कितनी है 2। अब रेसिप्रोकल करेंगे 108 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 9। 108 सॉरी 108 इंटू 100 10800 डिवाइड बाई 1000 इंटू 9 9000 से डिवाइड करना है फिर 10800, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। ए डोजन पेंसिल्स, डोजन मीनस 12 पेंसिल्स कॉस्ट 40 रुपीज़ 0.80 पैसे, हाँ 40 रुपीज़ 80 पैसे एक 12 पेंसिल्स का वैल्यू है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, हाँ। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स कितना 40.80 रुपीज़, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन सच पेंसिल इज इक्वल टू, तो अगर हमें एक का निकालना होता है तो हमें डिवाइड करना होता है। 40.80 डिवाइड करेंगे हम 12 से, तो हमें एक का आंसर निकलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाऊंगा 1 डोजन ऑरेंज है 80 के, ठीक है। तो हमें एक ऑरेंज का वैल्यू निकालना है तो हम 80 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमें एक का। वैसे ही यहाँ पे 40.8 है एक डोजन पेंसिल्स का वैल्यू, तो हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो अब पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको 4080 डिवाइड बाई 100 और डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 1, जिसको कुछ नहीं है डिवाइड बाई उसको 1। 4080 डिवाइड बाई 100, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल में, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 4080 डिवाइड बाई 100 इंटू 12 1200। अब क्या करना है 1200 से डिवाइड करना है, 4080 को डिवाइड करना है 1200 से, तो हमें एक का वैल्यू निकलेगा 1200 इंटू 3, 12 3 36, वो होता है 3600। बचे कितने 0 8 10 में से 6 4। अब पॉइंट चढ़ेगा ऊपर, यहाँ पे नीचे आएगा क्योंकि ये यहाँ पे 408 छोटा था 1200 से। 12 इंटू 4 4800, तो हमें एक पेंसिल का वैल्यू कितना निकला 3.4 रुपीज़। समझ आया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज, प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीपल है दो डेसिमल नंबर्स का 663.3। if one of them is 40.2 find the other decimal। x इंटू वाई दो डेसिमल प्लेसेस हैं, दो प्लेस नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है 663.3, ठीक है बेटा प्रोडक्ट सॉरी। अब वन ऑफ देम देयरफॉर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना है 40.2। तो हम x को ऐसे रखेंगे, y का वैल्यू हम करेंगे 40.2, दो में से एक है ना ये, इज इक्वल टू 66.3, ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीपल में इधर चलेगा, डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 63.3 डिवाइड बाई 40.2, ठीक है। अब इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे
6633 डिवाइड बाई डेसिमल प्लेस 1 है तो 10, यहाँ पे डिवाइड 402 डिवाइड बाई 10, डेसिमल प्लेस एक ही है तो यहाँ पे ये डेसिमल प्लेस मैंने ख़त्म किए। अब कन्वर्ट हो जाएगा ये 663 डिवाइड बाई 10 इंटू ये इसका रेसिप्रोकल बनेगा, या आप मैंने पिछली बार भी दिखाया आपको होल डिवाइड बाय है ना, ये 402 डिवाइड बाई 10, तो इसको इससे मल्टीपल करना होता है, इसको इससे, वही यहाँ पे आए ना 6633 इंटू 10, ये दोनों 10 इंटू 402, तो 6630 इंटू 10 होता है 66330, ठीक है, डिवाइड बाई 402 इंटू 10 4020। अब इससे डिवाइड करना है इसको, 66330 को डिवाइड करना है 4020 को, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, HCF निकाल के, फिर आपको डिवाइड करना इजी होगा। आप वैसे करो या ऐसे करो, HCF जब निकालोगे इसका तो फिर डिवाइड करना है HCF इन दोनों को, उसके बाद आप लोवेस्ट फॉर्म में इसको डिवाइड इजी कर दो। तो यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे हम करेंगे मल्टीपल 4020 इंटू 14020, 3 को ही करेंगे पहले, 4 को ही, तो बचा क्या 3 में से 3 0 3 3 माइनस 0 3 3 माइनस 2 1 6 माइनस 0 6 6 माइनस 2 2, ये इससे छोटा है ना। अब ये 0 नीचे आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 4020 को मल्टीपल करेंगे, वो ये आना चाहिए यहाँ, इससे छोटा आना चाहिए, इंटू 6 अगर हम करेंगे 6 0 6 6 2 12 1 कैरी 6 0 0 प्लस 1 कैरी जो था वो यहाँ पे 6 4 24, तो 24 2 4 1 2 0 आएगा, 4020 को मल्टीपल करके 6 4 2 1 2 0। अब बचा कितना 0, 3 में से 2 1 0 6 में से 4 2। अब यहाँ पे अब छोटा है तो डेसिमल पॉइंट ऊपर चढ़ाएंगे, नीचे 0। अब हम करेंगे 4020, यहाँ पे अभी हमें 24120 आया था, हाँ। अब हम करेंगे 6 से, जो सॉरी 5 से, 5 0 0 5 2 10 1 कैरी 5 1 5 प्लस 1 6 5 4 20, एक सेकेंड सॉरी, 5 0 0 5 2 10 1 कैरी 5 0 0 5 2 10 0 1 कैरी 5 1 5 6। यहाँ पे जब हम करेंगे 4020 इंटू 5 5 0 0 5 2 10 0 ही 1 कैरी 5 0 0 0 1 जो कैरी आया था 5 4 20, तो आंसर हमें यही आया। तो किसे मल्टीपल किया 5 से, तो हमें इनका प्रोडक्ट कितना निकला 16.5, तो हमें दूसरा नंबर क्या निकला x 16.5। अगर हम 16.5 इंटू 4020 करेंगे वो ही ये भी यही आएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ व्हीट इज 15 बैग्स ऑफ व्हीट, फाइंड द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ व्हीट, 1 बैग ऑफ व्हीट का निकालना है वेट, 15 बैग्स का वेट है 121.5 kg। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ, टोटल बैग्स कितने हैं 15, वेट ऑफ 15 बैग्स ऑफ व्हीट, सॉरी कितना है 121.5 kg, ठीक है। 15 बैग्स का जो वेट था उनका वेट है इतना, तो देयरफॉर वेट ऑफ 1 बैग, एक बैग का हमें सॉरी 1 बैग, एक बैग का हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 121.5 डिवाइड बाई 15, तो डिवाइड कर जैसे हमने वहाँ पे डिवाइड किया था सबके साथ, तो हमें एक का निकलेगा। पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1215 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 15, इसको कुछ नहीं है डिवाइड में तो 1 करेंगे
1215 डिवाइड बाई 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 15। तो ऊपर के साथ मल्टीपल करेंगे 1215 डिवाइड बाई 150। ठीक है, 1215 डिवाइड बाई 150 वो आता है 8.1। तो कितना वेट है एक बैग का? 8.1। अगर हम करेंगे 8.1 इंटू 15 वो आएगा ये 121.5 ही। ठीक है, 8.1 kg एक बैग का वैल्यू वेट है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज सेम। ये होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये मैंने अभी दिखाया सेम। वहाँ पे बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है 378 पॉइंट, प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई है 378.25, वन नंबर है इसमें, वाई लेना है आप 45.3, तो एक्स निकालना है हमें। अब है क्वेश्चन नंबर 8, जिसको नहीं आएगा मुझे बोला। रोहन बॉट 30 मीटर ऑफ वायर। कितनी वायर उसने खरीदी? 30 मीटर। ही कट्स इट इनटू 7 इक्वल पीसेस। व्हाट, उसने काट के इसको 7 इक्वल पीसेस में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस? ईच एक पीस का कितना लेंथ है? तो हम क्या लिखेंगे? टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है? 30 मीटर। रोहन कट्स इट इन 7 equal pieces, therefore length of one such piece। तो हम क्या करेंगे? 30 डिवाइड बाई 7, तो हमें एक की लेंथ निकलेगी। टोटल लेंथ है ना 30 डिवाइड बाई 7 पीसेस उसने किए। तो हम कैसे करेंगे? 30 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 4 ज़ा 28, बचे कितने? 2, ऊपर पॉइंट चढ़ेगा नीचे 0, 7 2 ज़ा 14, क्योंकि 7 3 ज़ा 21 आएगा, ये बड़ा हो जाए 6, अब 0 नीचे आएगा। ठीक है, अब 60 आया, 7 इंटू 8, 7 8 ज़ा 56, बचे कितने? 4। ठीक है, अब नीचे 0 आएगा, 7 5 ज़ा 35, बचे कितने? 5। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलेगी, इसलिए हमें क्या करना है? इतना ही लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो तीन डेसिमल प्लेसेस आ गए, ये काफ़ी है। तो एक की लेंथ कितनी होगी? 4.285 मीटर। ठीक है, अगर आप फिर करोगे यहाँ पे 0 नीचे लगाना है, क्योंकि पॉइंट तो ऊपर चढ़ाया आपने। तो 7 7 ज़ा 49 आएगा फिर से। हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल वेट ऑफ 5 गोल्ड coins is। टोटल वेट ऑफ 5, टोटल कितनी कॉइन्स हैं? 5 गोल्ड कॉइन इज इक्वल टू कितना वेट है इनका? 62.5 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ सच? देयरफॉर वेट ऑफ वन गोल्ड कॉइन। तो हम 62.5 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से, तो हमें एक का वैल्यू निकलेगा 64। ये पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट के बदले 1, डेसिमल प्लेस के बदले 0। 5 डिवाइड बाई 1, 62.5 डिवाइड बाई 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, तो वो कितना आएगा? 625 डिवाइड बाई 5 10 ज़ा 50, 625 डिवाइड बाई 50, तो एक का वैल्यू वो कितना आएगा? 12.5 ग्राम्स। 12.5 ग्राम्स। अगर आप करोगे 12.5 इंटू 5 वो आएगा 62.5 ग्राम, चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।